नमस्कार बच्चों। विज्ञान में आज हम देखेंगे मानव शरीर एवं स्वास्थ्य के नियम। इससे संबंधित कुछ प्रश्नों का उत्तर, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला प्रश्न है, शरीर की आकृति किस प्रकार सही से बनी रहती है, यानी सही प्रकार बनी रहती है। इसका उत्तर है कि पेशियाँ और हड्डियाँ यानी अस्थियाँ मिलकर के शरीर की आकृति का निर्माण करती हैं। इन्हीं दोनों के कारण पेशियाँ और हड्डियों के माध्यम से ही शरीर मजबूती से सही प्रकार से बनी रहती है। अगला प्रश्न है, रुधिर परिसंचरण तंत्र क्या है। इसका उत्तर है, हृदय एक पतली झिल्ली, जिसको हम हृदय आवरण कहते हैं, इस पतली झिल्ली हृदय आवरण के अंदर सुरक्षित रहता है। हृदय जो है हृदयक पेशियों से बना होता है। हृदय से संबंधित दो वाहिकाएं होती हैं। ये वाहिकाओं को रुधिर वाहिकाएं कहते हैं। इन्हीं दोनों वाहिकाओं के कारण ही शरीर के संपूर्ण भाग में रुधिर ले जाया जाता है तथा वहाँ से विभिन्न अंगों से रुधिर को हृदय तक वापस लाया जाता है। इनमें जो वाहिकाएं हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक, विभिन्न कोशिकाओं तक रुधिर को ले जाते हैं, उन्हें हम धमनियाँ कहते हैं। तथा अन्य वाहिकाएं जो शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक रुधिर को वापस लाते हैं, उन्हें हम शिराएँ कहते हैं। तो ये दोनों वाहिकाएं हैं, धमनियाँ और शिराएँ। धमनियों में शुद्ध रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है और अशुद्ध रक्त, जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त लवण युक्त रक्त है, वह शरीर के विभिन्न अंगों से वापस हृदय गुर्दे तक वहाँ से यह छन जाता है, फिल्टर होता है और इसके बाद अशुद्धियों को अलग करने के बाद यह रुधिर वापस हृदय में पहुँच जाता है। तो जो अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय तक वापस लाते हैं, उन्हें शिराएँ कहते हैं। अब हृदय, धमनियाँ और शिराएँ, ये तीनों भाग मिलकर के हृदय, धमनियाँ और शिराएँ ये रुधिर परिसंचरण तंत्र का निर्माण करती हैं। अगला प्रश्न है, अमाशय में भोजन का क्या होता है। अमाशय आप सुने होंगे। अमाशय में भोजन का क्या होता है। इसका उत्तर इस प्रकार होगा। आइए जानें अमाशय की संरचना के बारे में। अमाशय जो आहार नाल का सबसे फूला हुआ भाग होता है, एक थैले के जैसा दिखाई देने वाला एक भाग होता है, जिसे अमाशय कहते हैं। अमाशय 24 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इसमें पेशियों की सहायता से बनी एक मजबूत दीवार होती है। मुंह में भोजन चबाते समय यह छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है और मुंह में ही लार ग्रंथियों के माध्यम से लार मिला भोजन ग्रास नली के माध्यम से यह अमाशय तक पहुंच जाता है। यह भोजन नली के माध्यम से पहुंचा हुआ भोजन जो अमाशय में जाता है, वहाँ पे अमाशय की दीवारों से विभिन्न प्रकार के पाचक रस स्रावित होते हैं और वहाँ पे जो भोजन, बचे हुए भोजन कुछ मात्रा में वहाँ पे भोजन का पाचन होता है। तो यह अमाशय का कार्य है। यानी कि अमाशय की भित्तियों से पाचक रस निकलकर भोजन के कुछ भाग का पाचन करते हैं। तो ये है अमाशय का कार्य।
इसके बाद आमाशय भोजन को आगे की ओर छोटी आंत में जाने देता है। इसके बाद छोटी आंत में जो पोषक तत्व हैं उनका पाचन होता है और फिर जो पोषक तत्व हैं उनका अवशोषण होता है छोटी आंत में। इसके बाद छोटी आंत से भोजन बड़ी आंत में जाता है और बड़ी आंत में जो भोजन में मिला हुआ जल है, जल की मात्रा यानी जल का अवशोषण होता है। इसके बाद भोजन अपशिष्ट हो जाता है और गुदा द्वार यानी मलाशय के माध्यम से यह शरीर से बाहर हो जाता है। तो इस प्रकार यह पाचन क्रिया होती है। अगला प्रश्न है बच्चों, गुर्दों का क्या कार्य है? इसका उत्तर है गुर्दे शरीर के अंगों में यानी आंतरिक अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका रंग गहरा चॉकलेटी भूरा रंग का होता है। गुर्दे शरीर के अंदर यानी रुधिर में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। जो रुधिर में जो अशुद्धियां हैं वह जल में घुल कर के यानी जल के साथ घुल जाते हैं और मूत्राशय के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। मूत्र गुर्दों में बनता है और यह मूत्राशय में एकत्रित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। इसके बाद वह शरीर के अंगों के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार शरीर के अंदर से जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है गुर्दा, इसीलिए गुर्दे को उत्सर्जी अंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण अंग है, क्यों? मस्तिष्क एक महत्वपूर्ण अंग है, क्यों? इसके बारे में हम जानें। मस्तिष्क हमारे शरीर के विभिन्न अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है। यह एक महत्वपूर्ण अंग है। जो भी अंग है जैसे आँख, नाक, कान और हाथ पैर, जो भी अंग हैं इन सब कार्यों का नियंत्रण करता है, अंगों के कार्यों का नियंत्रण करता है मस्तिष्क। इसलिए मस्तिष्क को महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। मस्तिष्क से अनेक नाड़ियाँ जुड़ी रहती हैं, तंत्रिकाएँ जुड़ी रहती हैं, जो सूचनाओं को यानी मस्तिष्क से विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है और फिर उन सूचनाओं को विभिन्न अंगों से मस्तिष्क तक लाया जाता है। इस तरह से उसकी प्रतिक्रिया होती है। यह कार्य मस्तिष्क द्वारा ही होता है। मस्तिष्क हमारी खोपड़ी में यहाँ पे सुरक्षित रहता है। सभी ज्ञान इंद्रियाँ, 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। ये ज्ञान इंद्रियाँ सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुँचाती हैं और मस्तिष्क उस सूचना का जो उत्तर है, क्या करना है, इसके बारे में यह आदेश देता है विभिन्न अंगों को। मस्तिष्क वह अंग है जो सोचने समझने का कार्य करता है। मस्तिष्क में जो तंत्रिका तंत्र यानी नाड़ी तंत्र पाई जाती हैं, ये सूचनाओं को आदान प्रदान करती हैं और शरीर के अंगों का नियंत्रण करती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, श्वसन के लिए कौन कौन से अंग हैं? श्वसन यानी सांस लेने के लिए कौन कौन से अंग हैं? श्वसन के लिए सबसे पहला नाक, श्वास नली और फेफड़े, ये तीनों मिलकर के श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। श्वसन तंत्र का निर्माण नाक, श्वास नली और फेफड़े, ये तीनों मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो हमारे जो श्वसन अंग है उस महत्वपूर्ण श्वसन अंग फेफड़े को माना जाता है। लेकिन ये 3 नाक, श्वास नली और फेफड़े मिलकर श्वसन तंत्र का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार ये प्रश्न का उत्तर है। आज तक यहीं तक हम सीखेंगे, बाकी अगले वीडियो में हम जानेंगे। धन्यवाद।